बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर आपको उर्दू की तारीख़ और उर्दू शोहरा मुसन्निफ़ के हवाले से तमाम तर नोट्स मौजूद होंगे। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इशफ़ाक़ अहमद। इशफ़ाक़ अहमद के हवाले से हम उनके तारुफ़, उनकी फ़लसफ़ा मोहब्बत, मकसद अदब के कायल थे, अखलाक़ी इक़दार को कितनी अहमियत दी, वाज़ नसीहत का उनसर, किरदार निगारी, तसव्वुफ़ का रंग, बहैसियत माहिर नफ्सियात वो क्या थे, उनका फ़लसफ़ा हयात क्या था, उनकी मुकालमा निगारी के हवाले से हम इनको देखेंगे। इनका तारुफ़ है कि वो 1925 में पैदा हुए, 2004 में उन्होंने वफ़ात पाई। वो उर्दू अदब के अदीब, मुसन्निफ़, अफ़साना निगार, ड्रामा निगार थे। अफ़साने के मैदान में उन्होंने शोहरत हासिल की। एक मोहब्बत और सौ अफ़साने में कमाल की शोहरत पाई। फिर एक मोहब्बत और सौ ड्रामे के उन्वान से 1988 में ड्रामा शाया हुआ, जिसमें 22 ड्रामे शामिल थे। कुर्रतुल ऐन पहला, जबकि आखिरी लब्बैक लब्बैक था। फ़लसफ़ा मोहब्बत। इशफ़ाक़ अहमद प्यार में, इश्क में, मोहब्बत में महबूब को पा लेने को मोहब्बत नहीं मानते, बल्कि उनके नज़दीक मोहब्बत का दूसरा नाम इंसानियत है। वो माशरे की ऐसी कहानियों को सामने लाते हैं जहाँ माशरती इक़दार, मजबूरी या जबर के बाइस मोहब्बत को छोड़ना पड़ा था। ड्रामा कुर्रतुल ऐन में इशफ़ाक़ अहमद मोहब्बत का फ़लसफ़ा बयान करते हैं। उजाला। अख्तर, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत हो जाए गहरी और डीप, फिर क्या करोगे? अख्तर, वैसी मोहब्बत, नो डिमांडिंग सी। उजाला, क्या मतलब? अख्तर, वो जिसका बाइबल में ज़िक्र है। Love is always patient and kind. It is never jealousy, never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It is always ready to excuse, eager to hope and to undo whatever comes. उजाला, हाँ बिल्कुल इसी किस्म की। अख्तर, अगर मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत हो जाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ हमेशा के लिए। उजाला, ओए अख्तर, और दूर चला जाऊँ ऊपर नीले आसमान में, आगे ही आगे, ऊपर ही ऊपर, कभी ना लौट कर आने के लिए। उजाला, असल मोहब्बत तो यही है। किरदार निगार। इशफ़ाक़ अहमद के ड्रामों में हमें ज़िंदा और हकीकी किरदार नज़र आते हैं। नेक व बद, अमीर गरीब, ऊंचे नीचे तबके के तमाम किरदार उनकी तसनीफ़ में नज़र आते हैं। किरदार की गुफ्तगू और रहन सहन का ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने ख्याल रखा है। मकसदियत के कायल थे। इशफ़ाक़ अहमद अदब में मकसदियत के कायल थे। इनके ड्रामों में और तसनीफ़ में मकसदियत को अव्वलीन अहमियत दी गई। इनकी तसनीफ़ में अखलाक़ी सबक मिलता है, जिस्म के बजाय रूह का तसव्वुर मिलता है। वो बेलौस मोहब्बत के कायल थे। वाज़ नसीहत का उनसर। इशफ़ाक़ अहमद की तसनीफ़ में हमें वाज़ नसीहत का उनसर मिलता है। वो अपनी तसनीफ़ में मुनफ़रिद टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो क़ारीन को सोच की दावत देते हैं और आखिर में मसाइल का हल भी पेश करते हैं। तसव्वुफ़ का रंग। इशफ़ाक़ अहमद के यहाँ तसव्वुफ़ का रंग उनके ड्रामों कुर्रतुल ऐन और डिज़नी कोल में कुछ हल्का सा मिलता है, लेकिन जो सोच में पुख्तगी आई तो तसव्वुफ़ का रंग गहरा होता चला गया। आजकल तो वो एक बाबा और सूफ़ी की शक्ल में नज़र आते हैं। एक मोहब्बत सो ड्रामे में मोहब्बत की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत और रंग दिखाए गए हैं, जो सिर्फ़ एक ऐसा शख्स दिखा सकता है जिसने इंसानी नफ्स का बग़ौर मुतालिया किया हो, और महसूस होता है कि वो एक माहिर नफ्सियात दान है। इशफ़ाक़ अहमद का ड्रामा मातने मोहब्बत इल्म नफ्सियात में कुछ इजाफ़ा करता नज़र आता है। इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार इम्तियाज़ है, जो एक प्रोफेसर है। इशफ़ाक़ अहमद के इल्म नफ्सियात पर दस्तरस का मुँह बोलता सबूत है। वो अपने ख़यालात का इजहार इसमें इस तरह करते हैं। इम्तियाज़। तमाम साइकोलॉजिस्ट तकरीबन इस बात पर मुत्फिक हैं कि वरासत और माहौल के रद्द-ए-अमल में पर्सनैलिटी बनती है, लेकिन आज मैं एक और फैक्टर की निशानदेही करूँगा, वो है मोहब्बत। इम्तियाज़। आज मैं माहौल और वरासत से हटकर जिस तीसरी क़ुव्वत की बात कर रहा हूँ, वो तमाम तालिब इल्म इसको प्लीज़ स्टडी करें और मुझे बताएं मैं कहाँ तक दुरुस्त हूँ। मेरी थ्योरी है कि इंसान की पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा मोहब्बत असरअंदाज होती है, जो वो ख़ुद करता है। जब मोहब्बत हमसे की जाती है, वो ना हमारे क़ल्ब की माहियत को बदलती है, ना जिस्म पर असरअंदाज होती। लेकिन जब हम खुश होते हैं, गम की अथाह गहराइयों को छू सकते हैं जो मोहब्बत हमारे जज्बों को बेदार कर दिया है, तब हमारी पर्सनैलिटी का रंग वाज़ेह और जिसामत मुअय्यन होती है।
جب نالائق نوجوان اچانک فرسٹ آنے لگتا ہے، جب کوئی بدشکل لڑکی اچانک جاز پہ نظر ہو جاتی ہے، جب کوئی اپاہج اپنے زور پر چلنے لگتا ہے، تو غور سے اسٹڈی کریں اس شخص میں یہ جو تبدیلی ہے، یہ وراثت ماحول کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ ہے جو اس کے دل میں پھوٹتی ہے اور اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ خدا اور انسان کی محبت کا حسین امتزاج۔ ندبان عرفان کا مرکزی کردار سخی ہے۔ اس کا اصل نام سخی محمد ہے اور وہ اللہ لوک انسان ہے۔ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے چین روح ہے اور کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے تو وہ گھر سے نکل کر فقیروں کے پاس چلا جاتا ہے۔ گاؤں کا شاہ قائم علی شاہ ہے جو اس کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہے۔ ایک عرصے بعد جب سخیہ گھر واپس آتا ہے تو اپنے ساتھ 10 فقیر بھی لاتا ہے جنہیں کھانا کھلانے کا وعدہ کر چکا ہوتا ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رنگی قائم علی شاہ کے گھر سے کچھ سامان لاتی ہے اس شرط پر کہ وہ رات اس کے ساتھ گزارے گی۔ جب سخیہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کو خود قائم علی شاہ کے گھر چھوڑ کر آتا ہے اپنے کندھے پر بٹھا کر۔ اب ان کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ قائم کہتا ہے وہ کیسے چھوڑ گیا اپنی گھر والی کو کسی اور کے دروازے پر؟ رنگی وہ کہتا تھا تیری زبان ہوئی ہے تو پوری کر قائم، اور وہ تجھے گھر رکھ لے گا اپنے گھر پھر واپس؟ رنگی کہوے تھا کہ میرا رب خود ہی مجھے ہمت دے گا۔ قائم کون ہے تو رنگی اور کون ہے تیرا سخیہ؟ کون ہو تم دونوں؟ رنگی مجھے نہیں پتا۔ قائم اتنی بڑی سزا قائم علی کو ایسی چوٹ اپنے گاؤں کے آدمی سخیہ سے؟ میں تو تجھے کمہار سمجھتا تھا پر تو ولی نکلا، وہ بھی جلالی نرم دل کا نہیں سخت چوٹ دینے والا۔ رنگی پانی لاؤں تیرے لیے شاہ جی؟ قائم ہاتھ باندھ کر نانا تیرے ہاتھ سے پانی پینا بے ادبی ہے اور تو سمجھتی ہے رنگی سخیہ تیرے لیے لوٹا تھا جنگلوں سے؟ نانا تیرے لیے نہیں، اس کو پتا تھا قائم علی شاہ کی کشتی میں کتنے چھید ہیں اور یہ کس طرح ڈوبے گی، وہ تو مجھے بچانے آیا تھا، بچا کر چلا گیا۔ سخی داتا کرم کا کر کے چلا گیا۔ جائزہ ہے کہ اشفاق احمد کی تصانیف میں خدا اور انسان سے محبت کا حسین امتزاج۔ وہ بابوں کے قائل ہیں، وہ ڈراموں میں بابوں کی کرامات کا ذکر کیے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ اشفاق احمد کے حوالے سے ہم نے تمام تر چیزوں کو دیکھا ہے۔ آپ سب کی سماعت کا بے انتہا شکریہ۔